अली साहब, ऐसा लगता है अवाम पे तो मजीद बोझ बढ़ेगा, क्योंकि अब हम एलएनजी के 3 कार्गोज स्पॉट पे लेने जा रहे हैं, जिसकी कीमत 18 से 19 डॉलर तक होगी तकरीबन, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म मुआहदे कतर और ईएनआई से थे उससे बहुत ज्यादा है। और पहले ही हम कतर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट कर चुके हैं, ईएनआई के कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर चुके हैं। तो इसका मतलब जो एलएनजी से बिजली बनती है वो मजीद महंगी होगी, अवाम पे मजीद बोझ भी आएगा। और इसके अलावा जब पिछले प्रोग्राम में आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि कतर ने तो फोर्स मेजोर के जरिए अपनी एलएनजी हमें सप्लाई नहीं करनी है, लेकिन हम जो टर्मिनल्स हैं एलएनजी के उनके ऊपर फोर्स मेजोर नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन अब तो वैसे भी ये टर्मिनल्स कहेंगे कि अगर आप कतर से नहीं कहीं और से एलएनजी मंगवा रहे हैं तो फोर्स मेजोर की तो बात ही नहीं होती, फिर इसमें वो तो अप्लाई नहीं होता इस पर। देखें, मैं गुजारिश इतनी करूंगा कि जो एलएनजी की परचेज है, हम पावर डिवीजन के कहने के ऊपर, क्योंकि वो महंगा तरीन ईंधन डीजल और फर्नेस है, उसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि हम कतर से फराहम नहीं कर सकते, तो हमने उसका बिल्कुल ऑर्डर किया है। और एज कंपेयर टू डीजल एंड फर्नेस ऑयल, उसके अंदर बचत ही होगी, कोई नुकसान ज्यादा नहीं होगा। बुनियादी बात तो ये है आपसे जो मैं कहूंगा। और इसका जो आपने दुकानों को जो आपने वक्त की बंदिश की है, और इस सारे मामले का जो बड़ा जवाब है या डिटेल्ड जवाब, तो आपको पावर डिवीजन दे सकती है। अब आपने जो टर्मिनल्स की बात की, देखें वो जो बहस चली थी, और मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने बड़ा उसके अंदर क्लैरिटी के साथ मिफ्ताह साहब को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। मैंने किसी के ऊपर कोई बदनीयती का कोई यहाँ पे कोई मैंने कोई एक्यूजेशन नहीं की थी। मैंने जो कहा था वो सिर्फ इतना कहा था कि जो फोर्स मेजोर होता है वो कंडीशनल नहीं होता। तो ये किस किस्म का फोर्स मेजोर क्लॉज आपने एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट्स में किया है कि आप फोर्स मेजोर एक्सरसाइज भी करेंगे और फिर भी कैपेसिटी चार्ज देंगे? तो इतनी गुफ्तगू हुई थी, और जिसके ऊपर उन्होंने बेबुनियाद इल्जाम इसहाक डार साहब के ऊपर, वजीर आजम साहब के ऊपर लगाए, जिसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया कि ये तो जो सुई गैस का बोर्ड है उसने ये फैसले किए थे, और कौन चेयरमैन था, कौन उस वक्त क्या जिम्मेदारी ले रहा था, वो सामने अली कर साहब, ले। मैं क्योंकि आपने एमसीसी तो ने वो जो इंटरव्यू देखा है, आप उसमें बात करें, मैं आपके लिए भी और ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि उनको ये क्लैरिटी हो जाए कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं चाहूंगा जरा सुन लीजिए मिफ्ता साहब ने क्या कहा था और इसके बाद इसका मुकम्मल जवाब दीजिएगा। देखिए, एक मरतबा पहले जब नैब के चेयरमैन चौधरी कमर जमान साहब थे, जब कंप्लेंट हुई, शाहिद सत्तार साहब ने की, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और हम लोगों को ये कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई मसला नहीं। उसके बाद दूसरी मरतबा शेख रशीद साहब ने और इमरान खान साहब ने कंप्लेंट की, जब चेयरमैन जावेद इकबाल साहब थे, कि जो कि आपको पता है कि खवातीन के हरासमेंट वगैरह में भी बहुत इन्वॉल्व होते थे और जो कि अच्छे आदमी नहीं थे। उनके ज़माने में फिर शाहिद अब्बासी को और मुझे जो है वो जेल में रखा गया। अब जो जो नए चेयरमैन है, इन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब, और इन्होंने तो फिर इनके इदारे ने कहा कि बिल्कुल इसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी और कोई भी फाइनेंशियल मसला नहीं था। और इन्होंने ये पब्लिकली कहा है, क्योंकि कोर्ट में जमा करवाया और कोर्ट से ये केस डिसमिस हो गया। अब अगर अली परवेज साहब और शहबाज शरीफ साहब फिर से केस करना चाहते हैं तो कर दें, कोई मसला नहीं है। शायद अब्बासी को वापस नैब में डाल दें, मुझे भी वापस नैब में डाल दें। लेकिन ये बात याद दिला दूं कि शायद अब्बासी ने जो एग्रीमेंट किया था वो नवाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना में अप्रूव किया था, इसहाक डार साहब ने अपने ईसीसी में अप्रूव किया था, और शहबाज शरीफ साहब इसमें हर जगह इन्वॉल्व थे। तो अगर अली डार साहब अली परवेज साहब अगर मेलाफाइडी, जो इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया जो कि इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बहुत ही गैर मुनासिब इस्तेमाल था ये वर्ड का, ये करना चाहते हैं तो करें। एलएनजी के प्लांट्स और कोल के प्लांट्स जो मियाँ नवाज शरीफ ने लगाए थे, ये इनकी सिग्नेचर पॉलिसी है। दोनों भाई ये करते ही सारा दिन, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ये थे। अगर अली परवेज और अवैस लगारी को इस पॉलिसी से इख्तलाफ है तो फिर इनको ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ये कौन सी पार्टी, वैसे भी इलेक्शन तो नहीं जीतते ना ये लोग, ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है। अब जाके ये अगर ये लोग अगर आप तुम डेवलपमेंट पॉलिसी भी इनसे भी मुस्लिम लीग की नहीं मानते हो तो फिर किस चीज के लिए पार्टी में बैठे हो? इफ यू थिंक नवाज शरीफ मेड अ मिस्टेक, and if you think Nawaz Sharif's intentions were malafide in setting up the IPP plants, and if you think he was malafide in getting gas from Qatar and in setting terminals, तो फिर you should leave the party। फिर क्यों बैठे हैं अवैस लगारी और अली परवेज इस पार्टी के अंदर? जी अली साहब, वो कह रहे हैं ईसीसी ने अप्रूव किया, फाइनेंस में इसहाक डार थे, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, जाहिर सी बात है काबीना वो हेड कर रहे थे, उन्होंने भी अप्रूव किया था इसको। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये मेरे भाई हैं, मैंने इनका भरपूर जवाब ट्विटर के ऊपर भी दिया है, आप भी उसके अंदर टैग्ड हैं, वो देख लीजिएगा। मैंने किसी की नुक्ताचीनी नहीं की थी। मैंने कहा था
कि अगर इसके अंदर कोई मेलाफाइडी है तो वो डिटरमिन की जा सकती है। तो मैं, अगर इनकी कोई दिल आजारी हुई है, मैं माजरत भी कर लेता हूं, मगर मेरी आदत नहीं है कि मैं इस किस्म की डबल गुफ्तगू करूं। देखें, इन्होंने किसी नैब के चेयरमैन को कोई खातून के साथ जोड़ दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और डार साहब का कोई तल्लक था इस, अगर मैंने कोई गलती कर भी दी थी उससे करना, और जबकि ये जानते थे कि ईसीसी ने तो कमर्शियल टर्म्स तय ही नहीं की थी, सिर्फ टोलिंग का चार्ज अप्रूव किया था जो बाद में कैबिनेट ने अप्रूव किया था। इट वाज स्टेटेड इन दैट डिसीजन कि ऑल कमर्शियल टर्म्स विल बी डिटरमिन्ड बिटवीन एसएनजीसी एंड द टर्मिनल प्रोवाइडर। और उस वक्त कौन वहां पे जगह पे मौजूद था और कौन एक शख्स था जिसने पहला टर्मिनल लगाने के लिए जिम्मेदारी निभाई, और उसके बाद उसी शख्स ने दूसरी कंपनी में आके जिम्मेदारी निभाई, ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप खुद देख सकते हैं। मैंने किसी के कौन ऊपर कोई शख्स था अली इल्जाम नहीं साहब? लगाया, उसके बावजूद मैं माजरत कर रहा हूं। और दूसरी बात यह थी कि नहीं, मैंने कहा कौन कि शख्स था आप कह रहे हैं कि जो फोर्स दोनों मजोर टर्मिनल्स जो में थे? होता है वो कंडीशनल नहीं होता, वो अनकंडीशनल होता है। और ये कंडीशन क्यों रखी गई, इसकी तहकीक होनी चाहिए। और लगता है कि नहीं लगता, वो अदालत तय कर लेगी कि जी हम उसको फोर्स मजोर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो लेट अस नॉट कंफ्यूज। एंड यहाँ पे अगर हमारे ऊपर कोई एक निशानदेही हुई है कि हमने किसी जगह के ऊपर कोई नेग्लिजेंस दिखाई है, तो उसके ऊपर हम किसी तीसरे बंदे के ऊपर नुक्ताचीनी करना शुरू कर दें, इट इज नॉट करेक्ट। तो दैट इज द ओनली पॉइंट आई मेड। एंड ये मेरे भाई हैं, मैं इनका दिल से इज्जत करता हूं, इनके साथ हमने मिलकर काम किया, ये पार्टी का एक असासा थे, इन्होंने जिस मजबूरी के अंदर भी अली साहब, आप कह रहे हैं कि एक ही शख्स इन्वॉल्व था पहले टर्मिनल और दूसरे, आपने कहा पहले टर्मिनल में एक ही शख्स इन्वॉल्व था। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खकान अब्बासी उनकी बात कर रहे हैं, किसी और शख्स की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने नहीं 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 नहीं, जो ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था, वो मैंने ट्वीट में भी लिखा है, आईएसजीसी वाज द व्हीकल जिसके अंदर ये सारा काम शुरू हुआ है। एक कंसल्टेंट साथ लगाया गया था, उसके बाद आईएसजीएस जो इंटरस्टेट गैस कंपनी है, उसने ये जिम्मेदारी सारी एसएसजीसी को दे दी थी। एसएसजीसी के बोर्ड ने ये फैसला किया था। उसके बाद जब अगला टर्मिनल आया तो आपने ये जो पीएलएल या इसका जो पुराना नाम था पाकिस्तान ट्रेडिंग एलएनजी लिमिटेड या कोई इस तरह का नाम था, वही साहब जो आईएसजीएस में थे, उनको यहां पे लगाया गया कि आप इसको एग्जीक्यूट करें। उसके बावजूद भी आई एम गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट। माई ओनली क्वेश्चन वॉज कि हाउ कैन यू हैव अ फोर्स मेजोर क्लॉज व्हिच इज कंडीशनल, बिकॉज ये तो बाय डेफिनेशन अनफोर्सीन अच्छा, इवेंट्स के सामने ठीक, होता है। आप लेकिन उसको भी लेकिन इस प्रोटेक्ट पे कर अली रहे परवेज हैं। बनी और साहब, लगता है कि नहीं लगता, इज द डिबेट दैट वी कैन लीव फॉर सम अदर डे। अली साहब, इस पे उनका ये कहना था मिफ्ता इस्माइल साहब का कि क्योंकि हम जो प्रोक्योर कर रहे थे, एलएनजी मंगवा रहे थे, वो कतर से भी थे, गनवर से भी मंगवाया है, ईएनआई से भी मंगवाया है, तो टर्मिनल ये कह सकता है ना कि ठीक है, अगर आप एक मुल्क से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से नहीं मंगवा पा रहे तो आप कहीं और से मंगवाएं, क्योंकि आपका मुआहिदा ये तो नहीं है ना कि एक ही कंपनी से आप मंगवाएंगे, गैस मंगवाएंगे। शहजाद, तो मैंने कब कहा कि ये जो है इसके अंदर मेरिट नहीं है। जरूर ये कोर्ट में डिटरमिन हो जाएगा। मैंने आपसे ये बात की है कि फोर्स मजोर आपने किसी मुआहदे के अंदर कंडीशनल देखा है कि अनहोनी भी हो जाए उसके बावजूद भी मैं आपको कैपेसिटी पेमेंट दूंगा। मैंने अब वो फोर्स मजोर लगता है कि नहीं लगता, कैन बी डिटरमिन्ड इन अ कोर्ट ऑफ जी, कतर की वजह से अप्लाई होता है कि नहीं होता। इसके ऊपर इतना उनको जज्बात में आके मेरे ऊपर नुक्ताचीनी, वजीर आजम साहब के ऊपर नुक्ताचीनी, डार साहब के ऊपर नुक्ताचीनी, जो उनके मोहसिन रह चुके हैं, जिनके साथ उन्होंने बेपनाह इस कौम की खिदमत की है, वो मुनासिब उनका नहीं नुक्ता ये था कि ये कहना भी कि डिटरमिन होगी मेलिफाइडी, ये बाद में पता चलेगा, ये जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। हाँ, वो कहते हैं मेलिफाइडी का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था कि बाद में भी डिटरमिन होगी, मैंने क्योंकि हम पहले माजरत जेल कर काट ली। चुके हैं उस पर पे। मैंने और आपने दोनों ने उनको बताने की कोशिश की कि उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो कोई और तय करेगा। वो चले, डिटर्मिनेशन नहीं होनी चाहिए, मैं उसके ऊपर माजरत करने को मैं फिर भी तैयार हूं। मेरा तो इतना बड़ा ईगो नहीं है कि सीधे सवाल के लिए मैं कोई दूसरे तीसरे बंदे के ऊपर नुक्ताचीनी शुरू कर दूं। तो अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे और उनको भी दे और हम मुल्क की खिदमत कर सके मिलके। दैट इज व्हाट इज नीडेड। बहुत बहुत शुक्रिया।